नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 12 बायोलॉजी का जो प्रैक्टिकल फाइल है उसका चौथा एक्सपेरिमेंट यानी एक्सपेरिमेंट 4। और इसके अंतर्गत मित्रों देखिए हम लोग क्या सीखेंगे। मृदा के पीएच मान ज्ञात करना है। राइट, मृदा का पीएच मान ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और मित्रों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के पास भी इस प्रकार की प्रैक्टिकल फाइल को आप जरूर शेयर कीजिए। खास बात यह है, कई बच्चे हमसे पूछते हैं सर इसका प्रैक्टिकल फाइल पीडीएफ कहाँ से चाहिए, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री का। तो आप अबाउट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आप लिंक मिलेगा, वहाँ से आप पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। और अब यहाँ पर देखिए आवश्यक सामग्री आपको लेना है इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए। फिर इसमें विधि मेथड आ जाएगा, फिर निष्कर्ष आ जाएगा। राइट, और इसके बाद हम इसी में पांचवा एक्सपेरिमेंट भी जानेंगे जो मृदा से ही संबंधित होगा। तो चलिए मित्रों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जो आपका एक्सपेरिमेंट 4 है। मृदा का पीएच मान देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। अगर आपको मृदा का पीएच मान ज्ञात करना हो तो आपको क्या क्या आवश्यक सामग्री लेना है, मटेरियल रिक्वायर्ड लेना है। विभिन्न स्थानों की मृदा परखनलियाँ, बेरियम सल्फेट, जल, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पार्सेलन टाइड तथा सार्वत्रिक सूचक लेना है। सार्वत्रिक सूचक का मतलब मित्रों यह होता है यूनिवर्सल, यहाँ पे इंडिकेटर है। इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा सूचक, कोई ऐसा इंडिकेटर जो मृदा के पीएच वैल्यू को बता सके कि मृदा का पीएच मान कितना है। आप जानते हैं मृदा कई प्रकार के होते हैं, इसके पूर्व हमने आपको वीडियो में बताया है। यहाँ पे आपको थोड़ा हम दिखा देना चाहते हैं। जैसे देखिए मृदा मित्रों कितने प्रकार के होते हैं। चलिए इसके पूर्व आप वीडियो में जाएंगे, हमने प्लेलिस्ट में प्रोवाइड किया है, तो वहाँ पे देखेंगे हमने ये सेकंड एक्सपेरिमेंट बताया है। वहाँ पे आपको मिलेगा इसमें मृदा की भौतिक विशेषताएं, जैसे रंग था, गठन का अध्ययन करना था, तो इसमें भी हमने सामग्री बताया था, मेथड बताया था। तो इसमें देखिए किस प्रकार के हम लोग मिट्टी के बारे में जाने थे, कौन कौन सी मिट्टी है। जैसे बालू मिट्टी है, बलुई दोमट मिट्टी है और दोमट मिट्टी है, फिर गाद मिट्टी है। तो इस प्रकार की मिट्टी के बारे में मित्रों हमने आपको बताया है। तो थोड़ा यहाँ पर हम इसमें बता देते हैं, फिर वहाँ पे चलेंगे, क्योंकि जो आपका मित्रों ये वाला जब आप एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो बहुत छोटा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन कुछ है नहीं। थोड़ा इसके बारे में आप जान लीजिए, तब वो आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मित्रों अगर बलुई मिट्टी के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए बलुई मिट्टी कैसी होती है। मृदा कणों को देखा व अनुभव किया जा सकता है। नम मिट्टी को दबाए जाने पर आकृति या सांचा बन जाता है। भाई जो नम मिट्टी होती है आप उन्हें अगर दबाएंगे, दबाकर उन्हें आकृति या सांचा में आप ढाल सकते हैं। तो ऐसी जो मिट्टी होंगी उन्हें आप क्या कह सकते हैं, सैंड यानी बालू जो मिट्टी होती है, इस प्रकार की आप मिट्टी कह सकते हैं। सेकंड देखिए क्या है, मृदा कणों को देखा व अनुभव किया जा सकता है। सूखी मिट्टी को दबाने पर सांचा बन जाता है जो कि शीघ्र टूट जाता है। भाई सूखी मिट्टी को आप दबाएंगे, सांचा तो बन जाएगा, लेकिन वो शीघ्रता से दबते ही क्या होगा, टूट जाएगा। लेकिन नम मिट्टी का सांचा टूटता नहीं है। जो मित्रों नम मिट्टी का सांचा होता है ना, वो टूटेगा नहीं। जैसे अब ये किस प्रकार की मिट्टी होती है, वो बलुई दोमट मिट्टी होती है। राइट, इसके बाद आप तीसरा देखिए, तीसरे में देखिए क्या आ जाता है आपका। तीसरे में मृदा कण कोमल व कुछ नम होते हैं। मृदा कण जो होते कुछ कोमल व नम होते हैं। सूखी मृदा को दबाने पर सांचा तो बन जाता है। भाई सूखी मृदा उसे दबाएंगे, सांचा तो बन जाएगा, लेकिन सावधानी पूर्वक रखने पर टूटता नहीं है। जबकि नम मिट्टी का सांचा आसानी से रखा जा सकता है लेकिन टूटता नहीं है। बात समझ में आ रही है। यहाँ देखो मृदा कण कोमल व कुछ नम होते हैं। सूखी मृदा को दबाने पर सांचा बन जाता है, जबकि सावधानी पूर्वक रखने पर टूटता नहीं है। जबकि नम मिट्टी का सांचा आसानी से यहाँ पर रखा जा सकता है, जबकि टूटता नहीं है, जैसे दोमट मिट्टी है। इसके बाद देखिए अब इसमें आ जाता शुष्क मिट्टी। शुष्क मिट्टी में देखिए क्या क्या है, किस प्रकार की मिट्टी होती है। शुष्क मृदा कोमल अनुभव वाली होती है। जो शुष्क मृदा होती है कैसी होती है मित्रों, कोमल अनुभव वाली होती है। शुष्क व नम अवस्थाओं में दबाने पर सांचा बन जाता है। देखिए शुष्क व नम अवस्थाओं दबाएंगे तो सांचा तो बन जाएगा, जिसे बिना टूटे आसानी से उठाया भी जा सकता है।
अब इस प्रकार की जो मिट्टी होती है वो गाद और दोमट मिट्टी होती है। तो ये मिट्टी आप यहाँ समझ पाए। अब चलिए आपको हम अगला नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट बताएंगे। यहाँ पे हम लोग सीख पा रहे थे पीएच मान ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए आवश्यक सामग्री हमने आपको बताया। अब चलिए मेथड देख लीजिए। अब मेथड आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और मित्रों, चैनल पर आप नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। विभिन्न स्थानों की मृदा के नमूने को अलग अलग परखनलियों में लेकर उसमें उतनी ही मात्रा में बेरियम सल्फेट तथा लगभग 15 ml जल डालकर कुछ समय के लिए रख देते हैं। कुछ समय बाद ठोस कण नीचे बैठ जाते हैं। भाई कुछ समय बाद क्या होंगे, ठोस जो कण होंगे, बड़े कण, वो नीचे बैठ जाते हैं तथा द्रव निथर कर ऊपर आ जाता है। जो द्रव होगा वो निथर कर क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। इस द्रव की कुछ बूंदे एक पार्सेलेन टाइल के ऊपर रखकर उन बूंदों पर उतनी ही मात्रा में सार्वत्रिक सूचक मिलाते हैं। इसके पश्चात द्रव का रंग नोट करके बोतल पर लगे पीएच के रंगों की पट्टी के साथ में मिलान करते हैं। जो पीएच होगा उसकी पट्टी के साथ मिलान करेंगे। जिस पीएच के रंग के साथ मिलान हो जाता है वही उस मृदा का पीएच होता है। तो आप इस प्रकार से मित्रों एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? एक बार और हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, समझिए जरा आप। विभिन्न स्थानों की मृदा के नमूनों को अलग अलग परखनलियों में लेंगे। भाई अलग अलग स्थान पर अगर आपको ज्ञात करना है, जैसे आपने स्कूल की मिट्टी ले ली, अपने कोचिंग की मिट्टी ले ली, अपने घर की मिट्टी ले लिए, इन तीनों मिट्टी को आप अलग अलग परखनली में रखेंगे, राइट। फिर आप देखिए बेरियम सल्फेट तथा लगभग 15 ml जल डालकर, भाई बेरियम सल्फेट लेंगे और 15 ml थोड़ा उसमें जल भी डालेंगे। भाई गीला तो करना होगा, बेरियम सल्फेट और 15 ml जल डाल के अब गीला करेंगे, सभी में बारी बारी से डालना है। कुछ समय के लिए रख देंगे। इतना करने के बाद कुछ समय बाद ठोस कण नीचे बैठ जाते हैं। जो मिट्टी की मित्र ठोस कण होंगे ना वो नीचे बैठ जाएंगे। फिर द्रव क्या होगा, निथर कर ऊपर आ जाएगा। ये बात सही है, द्रव ऊपर आ जाएगा, ठोस कण नीचे बैठ जाएंगे। इस द्रव की कुछ बूंदे एक पार्सेलेन टाइल के ऊपर रखकर, पार्सेलेन टाइल लेना है जहां पीएच ज्ञात करना है, उसके ऊपर रखकर उन बूंदों पर उतनी ही मात्रा में सार्वत्रिक सूचक मिलाते हैं। सार्वत्रिक सूचक बहुत से इंडिकेटर आते हैं मार्केट में। इसके पश्चात द्रव का रंग नोट करते हैं। द्रव का जो रंग होगा उसे हम नोट करेंगे। बोतल पर लगे पीएच के रंगों की पट्टी के साथ मिलान करते हैं। जिस पीएच के रंग के साथ मिलान हो जाता है वही उस मृदा का पीएच हो जाएगा। बात समझ में आई? अब देखिए, अब इसके बाद निष्कर्ष आ जाता है, रिजल्ट। अब रिजल्ट में देखिए क्या आता है निष्कर्ष में। मृदा के विभिन्न नमूने में सड़क के किनारे की मृदा का पीएच 6.5, बगीचे का पीएच 7 होता है तथा खुली मृदा का पीएच 7.5 होता है। इस प्रकार का जब आप निष्कर्ष निकालेंगे तो ऐसा कुछ निष्कर्ष मिलेगा। नोट: अम्लीय मृदा का पीएच मान 7 से कम होगा, क्षारीय मृदा का पीएच मान 7 से अधिक होगा। बाकी मित्रों हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात करने का प्रयास करते हैं। जय हिंद, जय भारत।